ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के ही होने जा रही है और उससे पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 17 नवंबर सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना मार्ग शीर्ष महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज द्वितीया यानी कि दौज और नक्षत्र रहेगा रोहिणी, योग होगा शिव और करण होगा तैतिल और राशि रहेगी वृषभ। लेकिन चंद्रमा आज अपनी उच्च राशि वृषभ से निकल करके अपनी मित्र राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश रात्रि के 4:31 पर। और राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 4:06 से लेकर के शाम 5:26 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:44 से लेकर के दोपहर 12:27 तक रहने वाली है। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करते हैं चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं आप मेष राशि के वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम निकलेगा आज के दिन। और दूसरा, जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी आपका एक बहुत अच्छा तालमेल और उनके घर, अपने जो घर के मेंबर्स हैं उनके प्रति जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप पूरी तरीके से सिंसियरिटी के साथ फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। और आपके जो घर के सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स, उनका भी आपको भरपूर सहयोग और प्यार मिलने वाला है। इसी के साथ साथ घर के बड़े बुजुर्गों का भी प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, मगर सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी का एहसास भी होगा कि किसी ना किसी वजह से आपको हो सकता है कि अपनी सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ आज ना ले सकें। लेकिन पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, मेहनत करेंगे। अगर घर में भी आप हैं तो भी आप खाली नहीं बैठेंगे, खाली आराम नहीं करेंगे। उस समय भी आप अपने लिए कोई ना कोई कार्य निकाल लेंगे कि भाई मुझे ये काम करना है, ये करना है। कुछ इस तरीके के काम घर बैठे हुए भी आप निकाल लेंगे। तो मतलब पराक्रम करने का जो है आपका एक जो इच्छा है वो बनी रहेगी। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले या हायर स्टडीज़ करने वाले, उनके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा। अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा। अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। और यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील कर रहे हैं सेल या परचेज को लेकर के, तो अभी कुछ दिन ना करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। अन्यथा इसमें आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वैसे उपाय आपके लिए बनता है आज के दिन कि लाल चंदन का तिलक आप माथे पर लगाएं और लाल चंदन एक चुटकी स्नान करने वाले जल में मिला करके उससे स्नान करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनका टॉरस साइन है। तो प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन आपका जो एक तरीके से मूड है बहुत ही तरोताज़ा रहेगा, दिमाग आपका बिल्कुल फ्रेश रहेगा और मन प्रसन्न भी रहेगा। और मन प्रसन्न के साथ साथ कुछ अपने ज्ञान में वृद्धि करने की भी अंदर से एक इच्छा आपके अंदर पैदा होगी कि और अपने ज्ञान में वृद्धि की जाए, उसको बढ़ाया कैसे जाए। और इतना ही नहीं, आप अगर कहीं समाज में जा रहे हैं या घर परिवार में हैं तो वहाँ पर भी आपको मान सम्मान का एक अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि ये वो आज का दिन है कि जब आपको भरपूर तरीके से मान सम्मान प्राप्त होगा, चाहे आप घर परिवार में हैं, चाहे आप समाज में हैं या जहाँ पर भी हैं आप। और अपने ज्ञान के कारण आपको लोग मानेंगे, आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपसे मार्गदर्शन अपने लिए करना पसंद करेंगे, आपका मार्गदर्शन चाहेंगे वो अपने लिए। धन का लाभ आपको हो रहा है, धन का लाभ होता रहेगा, धन का संचय भी आप करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर मैं कहूँ, थोड़ा सा पराक्रम में कमी है। पराक्रम आपके एक तरीके से जितना होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन भाग्य का क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है, भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा, वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी और आपका जो स्वास्थ्य है वो भी नॉर्मल रहेगा। और जो संतान है उसके द्वारा माता पिता को जिस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें थोड़ा मिले जुले रिजल्ट्स मिलने की संभावना यहाँ पर अधिक बन रही है। आज के दिन आपको क्या करना है? आपको करना है सिर्फ और सिर्फ गणपति जी की पूजा करनी है और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला।
गणपति जी की पूजा कर सकते हैं, गणपति जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा, इस मंत्र का एक माला कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों, आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आज के दिन आपका भी वैवाहिक जीवन बहुत सुखद है और बड़े रोमांटिक मूड में आप बने हुए हैं कुछ दिनों से। आज के दिन भी आपका मूड जो है वो कुछ ऐसा ही रहेगा और कुछ एंटरटेन करने की भी इच्छा आपके मन में रहेगी। कहीं घूमने फिरने जाने की भी इच्छा बन सकती है, कहीं अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ आप कोई प्लान बना सकते हैं, कहीं जाने का, घूमने का, फिरने का, अपने बीवी बच्चों के साथ यानी कि परिवार के साथ, चाहे वो उसमें आपके बुजुर्ग हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपकी पत्नी है या पति हैं, उनके साथ आपका प्रोग्राम कहीं का घूमने का बन सकता है। और धार्मिक यात्रा भी आप उस पर भी जा सकते हैं देवों के दर्शन आदि करने के लिए। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। और जो धन का आगमन है, तो धन का जो आगमन है साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि धन का आगमन सामान्य रूप से आपको होता हुआ दिख रहा है। और इसी के साथ साथ घर परिवार के जो बड़े हैं, बुजुर्ग, उनके साथ आपका अच्छा तालमेल रहेगा, उनका प्यार आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहेगा और आपका जो पराक्रम है वो भी सामान्य से मध्यम बना हुआ है। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी सामान्य रूप से परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को तो कुछ अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति ज़्यादा होने की संभावना है आज के दिन। आपके रोग शांत रहेंगे, नष्ट रोग यानी कि शत्रु शांत रहेंगे, रोग नष्ट रहेंगे। आप एक तरीके से अपने स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। लेकिन थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जिस किसी के भी साथ संवाद कर रहे हैं तो अपनी वाणी का जरूर नियंत्रण होना चाहिए आपका अपनी वाणी पर। अगर आपका अपनी वाणी से नियंत्रण हटता है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपके मुंह से निकल सकता है कि जो सामने वाले को भी हर्ट करेगा और उससे सीधा सीधा आपको भी नुकसान हो सकता है या उठाना पड़ सकता है। तो वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा अपनी। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? उपाय मैं आपको इतना ही कहूंगा कि ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात, इस मंत्र का एक माला जाप आप जरूर करें। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैंसर साइन बनता है। कर्क राशि के जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जैसा कि हम बराबर बोल रहे हैं, आज भी वही बात बोलेंगे, क्योंकि अभी मंगल की जो स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं है। मंगल पूर्ण रूप से नीच राशि में बैठे हैं, लगन भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे एक लोगों को ऐसा एहसास होगा कि कुछ आप क्रोध की भावना में हैं, आपके अंदर आवेश ज़्यादा है, आक्रोश की भावना ज़्यादा है, या छोटी छोटी सी बातों पर आपको क्रोध अधिक आता है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा भी कुछ इम्प्रेशन आपका जा सकता है। तो अगर आप हो सके तो अपने इस इम्प्रेशन को थोड़ा सा उसमें कुछ कमी लाएं और ऐसा महसूस कराएं दूसरों को कि भाई हाँ, कोई क्रोध वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल सबके साथ बहुत ही सहज हूँ, आराम से बात करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक आपके इस बात का प्रश्न है कि भाई घर परिवार के जो सदस्य हैं, तो घर परिवार के सदस्यों के साथ तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठीक संबंध चलते रहेंगे। हाँ, घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका प्यार और आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। वैसे जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा उपाय करके मेहनत करिएगा, तब अच्छे परिणाम आएंगे। उपाय हम आपको अभी देने जा रहे हैं। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। रोग शांत रहे, नष्ट रहेंगे और शत्रु आपके एक तरीके से शांत रहेंगे। और साथियों, दूर दराज की यात्रा अगर आपको आज के दिन करनी पड़ती है तो आप कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, ये यात्रा आपकी सफल रहेगी। वैसे थोड़ा सा स्वभाव में आलसीपन है, आलस्य रहेगा और आलस्य अच्छा नहीं होता। पराक्रम अगर आप कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपको बेटर रिजल्ट जरूर सामने आता है। थोड़ी कुछ अगर मान लीजिए शरीर में थकावट है, कार्य करते करते उसके बीच में आप रेस्ट ले लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन फुल टाइम रेस्ट लेना या अपने काम को इग्नोर करना, वो चीज़ थोड़ा सा निगेटिव वे में चली जा सकती है आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि आलस से मतलब आलसी स्वभाव ना हो। उसके लिए गणपति जी की पूजा आप जरूर करें, गणपति जी की पूजा करें और दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें। अरे गणेश चालीसा का पाठ कर लें, गणपति जी की आरती, माँ दुर्गा जी की आरती, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं सिंह
राशि के जो जातक हैं जिनका लियो साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जहाँ तक आपका वैवाहिक जीवन है वो सामान्य से मध्यम दिख रहा है, और धन का आगमन भी आपको होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है, धन के लाभ के रूप में। और धन का जो संचय है वो आपको करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। हालांकि अचानक कुछ ऐसा भी होगा कि जो पहले कहीं अगर आपने अपना धन इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ से कोई अचानक लाभ आपको मिल सकता है किसी भी रूप में, शेयर के रूप में। शेयर मार्केट में अगर पैसा है या म्यूचुअल फंड में पैसा है तो वहाँ से किसी न किसी तरीके से आपको अचानक कोई लाभ मिल सकता है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने जो आपका पराक्रम है वो भी ठीक रहेगा, पराक्रम में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, भाग्य का आपको साथ मिलता रहेगा। लेकिन भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा आज के दिन उसमें मिलता तो रहेगा, लेकिन कुछ कमी भी रह सकती है, कुछ कार्य आपके बीच में रुक भी सकते हैं। वैसे साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके जो रोग हैं वो तो नष्ट रहेंगे, एक तरीके से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो अच्छे परिणामों की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं आज के दिन। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी सामान्य रूप से अपने परिणामों को देख सकते हैं आते हुए अपने लिए। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, अगर आप दूर दराज की यात्रा पर निकलना चाहते हैं तो फिर इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जरूर करें। ओम भौम भौमाय नमः, इस मंत्र की आपको 1 माला जरूर करनी है या 3 माला। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका की विर्गो साइन बनता है। तो विर्गो साइन के जो जातक हैं मैं उनसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। पराक्रम यानी कि मेहनत में विश्वास करेंगे। बेशक चाहे आप अपने घर पर आज हॉलीडे मना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसे कार्य आप जरूर निकाल लेंगे कि जिसमें आपका समय भी व्यतीत होगा और आपके फिजिकल फिटनेस के लिए भी वो काफ़ी बेहतर रहेगा। भाग्य का भी सपोर्ट आपको एक सीमित मात्रा में मिल रहा है, मिलता रहेगा। हाँ, धन के आगमन में कुछ रुकावट या कमी के संकेत हैं, तो उसके लिए उपाय हम आपको जरूर देंगे। उपाय आप करें। स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं चाहे नॉर्मल, उनके लिए परिणाम अच्छे उनको प्राप्त हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य रूप से ही चलने वाला है। शत्रु नष्ट और रोग शांत रहेंगे, ये स्थिति रहेगी। लेकिन अब धन के आगमन के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो प्रिय साथियों, उसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उसके लिए आपको एक सबसे उत्तम उपाय जो करना है वो यही करना है कि हनुमान जी के मंदिर में जा कर के आज के दिन वहाँ बैठ कर के आप सुंदरकांड का पाठ करें, और उसके बाद हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, भगवान श्री रामचंद्र जी की आरती, हनुमान जी की आरती। और जब हनुमान जी की प्रतिमा के आगे ये करेंगे तो सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जला लीजिएगा, तो उससे आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो उसमें इंप्रूवमेंट होगा। तो ये था आप कन्या राशि के जातकों का दैनिक राशिफल। आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कि लिब्रा साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, वैवाहिक जीवन का सुख पूर्ण रूप से लेने वाले हैं आज के दिन आप। और वैवाहिक जीवन के साथ साथ आपके पराक्रम भी आपका अच्छा बना हुआ है, एनर्जी लेवल भी आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है। भाग्य के कारण जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होंगे, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। और साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं कि जहां तक आपके धन के लाभ का प्रश्न है, आय का यानी कि इनकम की अगर हम बात करें, तो इनकम भी आपको अच्छी हो रही है और आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट या सेविंग भी सही तरीके से और सही जगह पर कर पाएंगे। उसका अच्छा लाभ भी आपको मिलने वाला है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई लॉयर इत्यादि हैं, कोई वकील वगैरह हैं, या तो आपके पास एक तरीके से अब वो समय चल रहा है कि जब आप अपने जो बोलने, स्पीकिंग जो पावर है वो आपकी उसमें बढ़ोतरी होगी, और आपकी जो मुंह से निकली हुई बातें हैं, जो निकलेंगी मुंह से बातें, उसका भी सामने वाले व्यक्ति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। कहने का भाव ये हुआ कि जो आप कहेंगे वो सामने वाला व्यक्ति ये मान करके चलेगा कि ये बहुत ही, जो भी बात कह रहे हैं, जेन्युइन चीज़ है, ये व्यक्ति बहुत जेन्युइन है। इस तरीके का इंप्रेशन जाने वाला है। और मैं आपसे एक बात ये भी कह दूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के दिन। और खाली वही क्यों, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी तुला राशि के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बस आपको करना क्या है, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका बहुत अच्छा तालमेल बना हुआ है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर दूर दराज की यात्राएं आपको करनी पड़ती हैं तो उसके लिए हम एक छोटे से 2 उपाय आपको दे रहे हैं।
एक तो ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला जरूर करें जाने से पहले, निकलने से पहले। और दूसरा, मंगल स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करते रहिए। मंगल स्तोत्र करें चाहे हनुमान स्तोत्र करें, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि साहब नहीं मिलता है तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ जरूर करें और हनुमान जी की आरती, ये नियमित रूप से करते रहिए, उससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो जिनका स्कॉर्पियो साइन है, प्रिय साथियों, आपके मान सम्मान में हम वृद्धि होते हुए देख रहे हैं। चाहे आप समाज में जा रहे हैं, चाहे घर परिवार में हैं, या फिर अपने करियर में हैं, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं आपको अच्छा मान सम्मान मिल रहा है। और घर के जो लोग हैं वो भी आपको प्यार और सम्मान दे रहे हैं। आपका अपना व्यवहार भी सबके साथ बड़ा बहुत ही अच्छा व्यवहार रहने वाला है, उसकी भी लोग तारीफ करेंगे। आपके व्यवहार की, आपकी बोलचाल की, सब चीज़ों की, आपकी एक तरीके से जो आपकी पर्सनैलिटी मतलब का जो इम्प्रेशन पड़ने वाला है सभी लोगों पर, बहुत पॉजिटिव उस मतलब इम्प्रेशन है। और अच्छा इम्प्रेशन जाने के बाद लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, करेंगे आज के दिन। ये सबसे बड़ी बात है, ये गिफ्ट है आपके लिए जो लोगों के द्वारा मिलेगा आपको। और आप अपने कारोबार में भी, अपने कार्य क्षेत्र में भी, बेशक चाहे कुछ चैलेंजेस हों, परेशानियां हों, उनसे भी बाहर निकलेंगे अपनी बुद्धि बल के द्वारा। और वहाँ पर भी आपको जो अचीवमेंट्स होंगी उनको देख करके आप काफ़ी प्राउड फील करेंगे अपने ऊपर। वैसे भाग्य का जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था उसमें तो निश्चित रूप से कुछ कमी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आप आज के दिन कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा डिले हो सकता है, देर हो सकती है, लेकिन आपके द्वारा किया हुआ एक्शन, लिया गया एक्शन या किए हुए कर्म, अच्छे कर्म, निश्चित रूप से आपको उसका रिटर्न मिलेगा, बेशक उसमें टाइम लग जाए। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को उपाय देंगे, उपाय करें तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी हम कुछ अच्छे उपाय ऐसे देने वाले हैं कि जो उनको करने से आपको भी अपनी पढ़ाई से रिलेटेड अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, घर परिवार के लोगों के साथ भी अच्छा तालमेल बना रहेगा। पराक्रम हम आपको बता रहे हैं कि बहुत अच्छा रहेगा। उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए बताएंगे, नॉर्मल एजुकेशन हो चाहे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हो, कि एक तो आप इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै महासरस्वती नमः, एक माला कम से कम। और दूसरा, इस मंत्र का भी जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः, एक एक माला या 3 माला इन दोनों मंत्रों की करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। धन का लाभ तो आपको हो ही रहा है, धन का संचय में भी कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, जिनका सेजिटेरियस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत अच्छा योग बना हुआ है, बहुत खुश रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे और बड़े रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। सभी के साथ, जिनके साथ भी आपकी बातचीत होगी, व्यवहार आपका होगा, एक तरीके से सब आपके ऊपर मुग्ध होंगे, आपके व्यवहार को देख करके, आपकी भाषा को देख करके, आपकी वाणी को देख करके, और आपको उसके लिए काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलेगा। प्रिय साथियों, धन का लाभ भी बहुत अच्छी मात्रा में है, धन का सेविंग भी आप धनुराज, कहने का भाव है कि धन को लेकर के कोई समस्या मुझे आज के दिन भी आपके लिए नहीं लगती। दूर दराज की यात्राएं आपको अच्छा एक तरीके से रिजल्ट देने जा रही हैं। और अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी करेंगे तो भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे यात्रा से। छोटे भाई बहनों का भी प्यार और सहयोग मिलेगा, बड़े भाइयों का भी मिलेगा और बहनों का, मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे। घर में आपका जो जीवन साथी है उसके साथ भी आपके बहुत रोमांटिक पल व्यतीत होंगे, उसको भी आप एंजॉय करेंगे। बस खान पीन का ध्यान रखिएगा। खान पीन का अगर आपने लापरवाही किया खाने पीने में, या आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ, तो उससे आपको स्वास्थ्य में कमी के संकेत मिल रहे हैं कि स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, उसमें कमी आ सकती है। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि सामान्य परिणाम आराम से आपको मिल जाएंगे, थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और अगर आप कहीं दूर दराज के लिए जा कर के वहाँ अपनी स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए आप अगर कोशिश करेंगे तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। बस थोड़ा सा अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा, उनका सम्मान करना सीखिएगा, और अच्छा रहेगा अगर आप उनका सम्मान करते हैं। बस इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं कि उपाय आपको कौन से करने चाहिए। तो आज के दिन प्रिय साथियों बताना चाहेंगे कि एक तो आज के दिन आपको उपाय ये करना है कि ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करना है। और दूसरा, इस चौपाई को भी 108 बार
नासई रोग हरई सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसकी भी, इस चौपाई की भी 108 बार या एक माला या 3 माला, जो भी आप जितना भी कर सकते हैं जरूर कर लें। और अगर अपना स्वास्थ्य का थोड़ा सा नरम, जिसका मैंने इशारा भी दिया है तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की भी एक माला या 3 माला जरूर करें अगर स्वास्थ्य में कमी। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो करियर है, बहुत ऐसा नहीं है कि कोई अभी तक जो प्रॉब्लम्स आ रही थी अब वो प्रॉब्लम्स आपके लिए ख़त्म होती जा रही हैं। एक तरीके से ख़त्म हो भी गई हो तो इसमें कोई अचरज नहीं है, क्योंकि इशारा ख़त्म होने की ही तरफ ग्रहों का मिल रहा है। और घर से बाहर दूर आपको तरक्की के भी यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, या फिर अपने कार्यों के सिलसिले में आपको कहीं दूर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, वो भी सुखद रहेंगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे उस यात्रा से भी। और धन का जो लाभ है वो भी आपको अच्छी मात्रा में होता रहेगा, बहुत अच्छे ढंग से लाभ होगा धन का। मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग और प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा आपके ऊपर। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी एक तरीके से अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, और संतान के द्वारा माता पिता को भी काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होने के यहाँ पर संकेत हैं। वैवाहिक जीवन में असंतोष के संकेत भी मिल रहे हैं कि वैवाहिक जीवन थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, लेकिन घर परिवार के जो लोग हैं उनके साथ आपका एक अच्छा तालमेल बना रहेगा, और जो घर के बड़े हैं उनके साथ भी। तो अब आपको मैं बस यही कहूँगा कि उपाय जो आप करें, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में भी मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आ रही। अब आपके लिए उपाय मैं बताना चाहता हूँ कि उपाय आप क्या करें। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, और हनुमान जी की आरती नियमित रूप से करिए अगर आप वैवाहिक सुखों की प्राप्ति चाहते हैं या अपने उसमें वृद्धि चाहते हैं देखना। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस समय शनि देव की 7.5 तो है ही वैसे तो आपके ऊपर, लेकिन साथ ही साथ शनि देव ने इतना सुंदर राजयोग का भी निर्माण किया हुआ है आपके लगन भाव में। तो उससे क्या है, आपकी जो थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं आपके, वो काफ़ी अपर साइड पे रहेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, बेहतर सोचेंगे, और जो भी किसी चीज़ को लेकर के प्लानिंग करेंगे उसके पीछे लॉजिक जरूर कोई ना कोई तलाशेंगे। बिना लॉजिक के आप प्लानिंग तैयार नहीं करेंगे या कोई एक्शन नहीं लेंगे। हर चीज़ जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक जरूर ढूंढेंगे कि भाई आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है, हमें क्यों ऐसा करना चाहिए। तो मतलब बहुत डिटेल में जाएंगे, जो कि अच्छी चीज़ है, काफ़ी एनालिसिस करके तभी कोई फैसला लेंगे, तभी कोई एक्शन लेंगे आप, जो कि बहुत अच्छा है एक तरीके से। हाँ, मैं अगर वैवाहिक जीवन की बात करूं तो सामान्य से मध्यम वैवाहिक सुखों की प्राप्ति के योग हैं, मगर अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में बैठ करके आपके स्वास्थ्य में कमी के संकेत दे रहे हैं। साथ ही साथ आपके जो शत्रु हैं उसमें भी वृद्धि होती हुई दिख रही है, या उनके द्वारा आपके लिए परेशानियां पैदा करना। क्योंकि होता ये है कि जब व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ता है या उसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसके कार्य को अप्रिशिएट करते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं, जो नहीं चाहते आपको का अच्छा होते देखना। तो वो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ़ होती है और वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और जब वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपके कार्यों में बाधाएं आती हैं और माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है, अपसेट होता है। तो यहाँ पर कुछ उनसे, ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और बस उपाय के तौर पर हम इतना ही कहेंगे कि देखिए, स्टूडेंट्स को तो सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स मिल ही रहे हैं, चाहे नॉर्मल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, और जो आपका पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है, वो भी एक तरीके से सामान्य ही मैं कहूँगा कि रहेगा। अगर आप उसमें वृद्धि देखना चाहते हैं और अपने शत्रुओं को भी शांत देखना चाहते हैं, रोग भी शांत रहें, स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो फिर आपको क्या करना है प्रिय साथियों, फिर आपको एक ही उपाय करना है, दूसरा और कोई नहीं करना, कि आपको आज के दिन बस लाल मसूर की दाल लाल रंग के कपड़े में बांध करके, नए कपड़े में पोटली बना करके किसी सफाई कर्मचारी को दे करके, कुछ पैसे भी उसको ऊपर से आप अलग से दे दें, और लाल चंदन का तिलक लगा करके मंदिर मतलब जाएं, घर से कहीं भी जब जाते हैं तो, और गुड़ खा करके निकलें। ये आप उपाय जरूर करें। आगे बात करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। तो पाइसेस साइन के जो जातक हैं उनका जो वैवाहिक जीवन है सामान्य से मध्यम की ओर है, लेकिन धन का लाभ आपको हो रहा है, लेकिन बराबर हम आपको कह रहे हैं कि धन के खर्च में भी कमी नहीं रहेगी। खर्चों पर भी अपना नियंत्रण रखना
आपका फर्ज है। तो साथियों, पराक्रम जो है वो ठीक ठीक है, ना बहुत अच्छा रहेगा ना बहुत डाउन रहेगा। और अगर मैं बात करूं आपसे आपके घर परिवार के सदस्यों को लेकर के, तो सामान्य संबंध दिख रहे हैं वहाँ पर भी। धन का लाभ अच्छी मात्रा में आपको होता हुआ मुझे दिख रहा है, धन का लाभ। अब धन का लाभ तो आपको हो रहा है, लेकिन उसको बचाना है। खर्च की भी हम बात कह चुके हैं कि खर्च की अधिकता रहेगी, तो ये अब आपको मैनेज करना होगा कि कैसे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा। मगर दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए तो समस्याएं हैं पढ़ाई को लेकर के, रिजल्ट्स भी प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। तो अब आपको क्या उपाय करने चाहिए? ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला जरूर करें। और ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र की भी 1 माला या 3 माला, बस ये करना है आपको और कुछ नहीं। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर के और मीन तक। हमने सभी 12 राशियों के जातकों को इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन यानी कि 17 नवंबर 2024 दिन रविवार आपका कैसा रहने वाला है। और अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को भी साथ के साथ कर रहे हैं या करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने दिन को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ अच्छे तरीके से ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ प्रॉपरली ले सकें, तो फिर बेल आइकन दबाने में देर बिल्कुल ना करें। जी साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।